ऐसे मैं ना आज शिव का ही बोलता हूँ। एक वो लिंगाष्टकम है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। जब मैं नमः शिवाय बोलूंगा ना, नमः शिवाय के पीछे वाला बोल देना आप लोग। ओके। ठीक है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। अब बोलो। नमः नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, शिवाय नमः नमः शिवाय नमः नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय। देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम, कामदहन करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अच्छा, इसके ना चार और रह गए, मैं बोलता हूँ सारा। आप सिर्फ आंखें बंद करके सुनो, ओके। देखो क्या फील आती है। ये हमारा शिवानंद बाबा कहता था, समाधि लग जाती है इसमें। कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंकजहार सुशोभित लिंगम, संचित पाप विनाशन लिंगम,
तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम, भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम, सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम्। अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गम्, तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सुरगुरुसुरवर पूजित लिङ्गम्, सुरतरुपुष्प सदार्चित लिङ्गम्। परात्परं परमात्मकलिङ्गं, तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। बोलिए नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव। ये हमारा शिवानंद बाबा कहता था, इसे आंखें बंद करके सुनो, समाधि लग जाएगी। इतना सुंदर वो स्तोत्र है ये। अच्छा, अब हम थे 16वें अध्याय पे। हाँ। हम्म। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम भगवता नारायणेन स्वं व्यासेन कथितां पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मत्ते महाभारतम मत्ते महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी भगवती अष्टदशाध्यायिनी अम्ब त्वाम अनुसंददामि अम्ब त्वाम् असुमन्दतामि हम तुम अनुसंधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी भगवद गीते भवदेशुनि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमस्ते तु ते विशाल बुद्धे पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र रविदाय पत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः दिव्य भारत तेल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप हो प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न परिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राये कृष्णाये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतवे नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंसचारुणं मर्दनं देवकी परमानंदम् देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण वंदे जगद्गुरुं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला भीष्म द्रोण तथा जयद्रथला गांधारनी लोतपला गांधारी नीलोत्पला शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी शल्ये ग्रावती कृपेणवेणी
कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधना वर्तनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्ण खलु पांडवनी कई वर्तका केशवाः ये वर्तका केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरै वचे सरोजमल्लम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाकानिकेश्वरी कथा संबोधना बोधितम् संबोधिना बोधितम् लोके सज्जन षटपदैरह रहा लोके सज्जन षष्ठपदे रहा ते पिये मानम मुदा पेप्यमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलिमला प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वसन शरीसे मूकम करोति वाचालम मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधवम परमानन्दं माधवं शांताकारं भुजगशयनम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशम विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णम शुभांगम मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यान गम्यम योगी बिर्ध्यानं नग्नं वंदे विष्णु भवभयहरम वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकीकनाथं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः यं ब्रह्मा वरुणीत्युता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुत्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदे सार्वमुपनिषदे गायन्ति यम सामगाः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितमनसा पश्यन्ति यम योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्सन्तान विदुषुर्सुरा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तो हम 16वां अध्याय शुरू किया था हमने, जिसमें दैवीय गुण है और असुरों के गुण है। तो ये मेनली ये है, मेन तो इसका सार हमने कर लिया कि दैवीय गुण क्या है। तो दोबारा देख लेते हैं। श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग स्थिति दानम तमस्य यज्ञ स्वधाय तपार्जम अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांति रोपैशनम दया भूतेषु अलौकिकम मार्दम रीमा चापम तेजा क्षमा धृति शोचम अद्रोह नाति मान्यता भवंती सबदम दैवी अभिजात से भारत। तो जो दैवीय गुण है, अच्छे गुण है, वो 26 गुण भगवान ने उसमें बताए हैं। सबसे पहले अभ्यम, भक्त हमेशा निर्भय होकर रहता है, क्योंकि उसे हमेशा ये ध्यान रहता है कि ईश्वर मेरे साथ है। तो ईश्वर साथ है तो फिर किसी डरने की कोई बात ही नहीं। सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि चरित्र की शुद्धता। ज्ञान योग व्यवस्थिति, हमेशा आत्मबोध में अपने आप को बनाए रखना, शरीर बोध से अपने आप को आत्मा के बोध में लेकर रखना। दान, दान करना। दम, इंद्रियों का संयम। यज्ञ करना। स्वाध्याय, स्वाध्याय मैंने गीता, ये सारा जो भी हम पढ़ते हैं ये सब स्वाध्याय ही होता है इनसे। तप, तप मैंने प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को शारीरिक कष्ट सहना, लेकिन सत्य के साथ जुड़े रहना, तो ये तप है। आर्जवम, सरलता। अहिंसा, किसी से भी हिंसा ना करना, ना कायिक, ना मानसिक, ना वाचिक। सत्यम, हमेशा सत्य के साथ रहना।
अक्रोधा, कभी भी क्रोध नहीं करना। त्यागः, हमेशा मेटलिस्टिक चीजों का त्याग करने में आगे रहना। शांति, शांति बेसिकली मन की शांति होती है जब आपके मन से राग और द्वेष खत्म हो जाए। जब तक राग और द्वेष खत्म नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी कभी। दूसरे अध्याय में एक श्लोक भी था, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जिसने राग और द्वेष को काबू कर लिया शांति तो उसे ही मिले। क्योंकि देखो, किसी से प्यार रहेगा वो नहीं मिलेगा तो वो शांति है, किसी से द्वेष रहेगा बदला नहीं ले पाओगे तब भी ये शांति है। तो जब राग द्वेष मिट जाएगा तो शांति आ जाती है। अपैशुनम, अपैशुनम मीन्स किसी को कठोर शब्द ना कहना। दया भूतेषु, सभी जीवों में दया का भाव। अलौलुप्त्वम, लोभी पने का ना होना। मार्दवम, मार्दवम भी होता है कोमल व्यवहार। हरीम, हरीम होता है बुरे कार्यों से करने से अपने आप को बचा के रखना। अचापलम, चंचलता का भाव। जो लोग बड़े चंचल होते हैं ना, इधर भाग उधर भाग, तो लेकिन जो दैवीय गुण है शांत रहना। तेज है, तेज होता है आप में धीरे धीरे जब ये दैवीय गुण आते हैं तो आप में एक ऐसा तेज आ जाता है कि लोग आपके पास आते हैं तो वो आपकी बात सुनते हैं, आपके आचरण को वो लेना चाहते हैं। क्षमा, क्षमा तो आपको पता ही है, माफ करना लोगों को। धृति, धृति होता है धैर्य धारण करना। हमें जल्दबाजी बड़ी होती है, ये काम तुरंत हो जाए तुरंत हो जाए, तो थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। शोचम, पवित्रता, शरीर की भी पवित्रता, मन की भी पवित्रता, और पवित्र लोगों को उचित सम्मान देने का भी भाव, ये शोच। अद्रोहो, कोई हमारा कितना भी शत्रु हो लेकिन हमारे मन में उसके प्रति शत्रुता का भाव ना आना, अद्रोहो। ना अतिमानिता, भाई मान सम्मान लेने का भाव नहीं होना चाहिए। भवंती सपदम दैवी अभिजात से भारत, ये जो 26 गुण हैं ये भगवान ने कहा ये दैवीय संपत्ति हैं। फिर असुर संपत्ति का बताया था, उसमें 6 चीजें बताई थी। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधा पारस्मय च ज्ञानम च अभिजाते पार संपदा आसुरीम। दंभ, दंभ होता है कि भाई जो मैं नहीं हूं मैं वो दिखाऊं, ये दंभ है, ये आसुरी संपत्ति है। दर्प होता है कि अपनी चीजों का घमंड, कि भाई मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मतलब जो आपके पास मेटलिस्टिक चीजें हैं उनका जो गर्व है उसे कहते हैं दर्प। अभिमान, अभिमान होता है स्वयं की योग्यता, कि मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं बहुत बड़ा सीईओ हूं। तो अपनी योग्यता की जो गर्व होता है उसे अभिमान कहा जाता है। क्रोधा, छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ना। पहले लोगों में आपस में लड़ाई होती है, फिर संप्रदायों में लड़ाई होती है, फिर राष्ट्रों में लड़ाई हो जाती है, तो इसीलिए होती है कि क्रोध का भाव। पारुषमेव चा, पारुषमेव होता है कठोरता से बोलना, व्यवहार में खुरदरापन, लोगों से बदतमीजी से पेश आना। अज्ञानम, और वो हमेशा अज्ञान से ही भरे रहते हैं। तो ये 6 चीजें बताई उन्होंने, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुषमेव और अज्ञान। चाह भी जाता से पार संपदम आसुरीम, ये आसुरी संपत्तियों मानी गई हैं। तो 26 दैवीय गुण हैं, 6 आसुरी गुण है, यहां तक हमने कर लिया था। अब आगे 5वां श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता निमंताय आसुरी मता माँ शुचा संपदम दैवीम माँ शुचा संपत्ति देवीम अभिजातो असि पांडवा। अभिजातो असि पांडवा। हम्म, दिव्य गुण जो है वो मोक्ष के अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन के हेतु है। और भगवान इसमें कह रहे हैं, हे अर्जुन तू चिंता मत कर, माँ शुचा, चिंता मत कर, तू जो है वो दैवीय संपत्ति को लेकर पैदा हुआ, और जो दैवीय संपत्ति है वे विमोक्ष के हेतु है। विमोक्ष होता है विशेष रूप से मोक्ष। अगर आप में दैवीय गुण आ गए तो मोक्ष आपको मिलना ही मिलना, ये भगवान की यहाँ पे घोषणा। और आसुरी संपत्ति के द्वारा आपको बड़ी बड़ी आशाएं होती हैं, इच्छाएं बड़ी बड़ी पैदा होती हैं,
तो आप उसी में लगे रहते हो। फिर उसके बाद तो जब इच्छाएं होती हैं तो फिर क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, ये भी आएगा, हर तरह का उसके अंदर चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी जातो सी पांडवा, भाई माँ शुचा मीन्स चिंता मत कर, हे पांडव मीन्स हे अर्जुन तू चिंता मत कर, तेरे अंदर दैवी संपत्तियां हैं। अभी जातो असी, अभी जात होता है अभी धीरे धीरे तूने ये विकसित की। भाई आप ये देखो, युद्ध करना क्षत्रिय का एक वो है, कर्म है। इसके बावजूद युद्ध होने से पहले वो सोच रहा है कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे ये मतलब गुण दोषों का विचार करना। वो विचार कर रहा है भी इसका क्या लाभ है, ज्यादा लाभ है या ज्यादा हानि है। तो ये भी वही कर सकता है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है। भाई वरना तो युद्ध करना करो, क्या दिक्कत है, हमारी पत्नी को छेड़ा इन्होंने, हमें विष पिलाया है, हमारा सारा राज्य छीन लिया है, तो युद्ध करो। लेकिन इसके बावजूद वो सोच रहा है कि क्या इसमें हमें लाभ है और क्या इसमें हमारी हानि है, क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभिजात होता है कि धीरे धीरे इन गुणों को डेवलप करना। तो भगवान इसमें अर्जुन को वो दे रहे हैं, एक तरह से उसे विश्वास दिला रहे हैं कि हे अर्जुन तू चिंता मत कर, तू तो दैवी संपत्ति से ही पैदा हुआ है और तूने ये दैवीय संपत्ति विकसित भी की है अपने जीवन में, इसलिए तू चिंता मत कर, तेरे अंदर तो दैवीय संपत्ति ही है। दो भू सर्गो लोके दो अस्मिन दैव असुर एव चा, अस्मिन् देव तुम असुर च ऐसा दैवो विस्तृशः प्रोक्त, देवो देखो विस्तृष्पोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। आश्रम पार्थम मेषुरुम। दो भू सर्गे लोके, इस सर्ग होता है संसार। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, देव असुर एवचा, एक तो देवता लोग पाए जाते हैं, एक राक्षस लोग पाए जाते हैं। देवो विस्तृशा प्रोक्तम, जो देवताओं के लिए तो मैंने 26 गुण बड़े डिटेल में बना दिए, उसकी और ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आसुरम पार्थ में सुनो, अब आसुर लोग जो हैं वो किस तरह के होते हैं, वो मेरे से उनका सुनो। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनाना विदुर असुराः, जनाना विदुरसुरा न शोचम न पीचा आचारो, न शौचम नापि आचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न सत्यम तेषु विद्यते। तो सबसे पहले ऊपर भगवान ने पहले 6 बताई थी, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारश्मेव और अज्ञान, ये आसुरी संपत्ति है। अब उनका नेचर कैसा होता है राक्षसी लोगों का या इस तरह के लोगों का, तो उन्हें कहा प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जना न विदुर असुरा। जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें प्रवृत्ति भी नहीं पता होती और निवृत्ति भी नहीं पता होती। प्रवृत्ति होता है भी क्या करना चाहिए, और निवृत्ति होता है भी कुछ हमें निषेध है कि जानवर को नहीं मरना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसे कहा जाता है निवृत्ति। तो एक बार दुर्योधन भी वैसे तो ठीक है, वो जो भी था मतलब लालची पालची था, लेकिन धर्म ग्रंथों का ज्ञान उसे भी पूरा था। तो एक बार ना दुर्योधन से पूछा किसी ने, उसने कहा भी तुम इतना अधर्म क्यों करते हो, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा जानामि धर्मम, मैं धर्म जानता हूं, ना चाह मैं प्रवृत्ति, पर मेरी उसे करने की इच्छा नहीं होती। धर्म तो मैं जानता हूं पर धार्मिक कार्य करने की मेरी रुचि नहीं होती। जानामि अधर्मम चा, मैं अधर्म को भी जानता हूं, ना चाह मैं निवृत्ति, लेकिन अधर्म को मैं छोड़ नहीं पाता। धर्म भी पता है मुझे, अधर्म भी पता है, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म में निवृत्ति नहीं है। अधर्म मैं छोड़ नहीं सकता, धर्म मेरे से होता नहीं है। फिर आगे उसने बड़ी सियाणप वाली बात की, उसने कहा केन देवेन हृदय स्थितेन, जो भी देवता मेरे हृदय में बैठा हुआ है, क्योंकि भगवान ही हृदय में बैठे हुए हैं, यथा नियोक्सी तथा करोमी, वो जैसा मुझसे कराता है मैं कर लेता हूँ। तो ना ये जितने भी ऐसे नास्तिक लोग होते हैं ना, वो कह रहे जी ईश्वर अंदर बैठा है ना, तो जैसा वो करा रहा है हम कर रहे हैं, इसमें क्या बात है, इसमें हमारी क्या मर्जी है। भाई सब जगह ये कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो कह रहे जी मैं गलत काम कर रहा हूं तो भी ईश्वर करा रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो भी ईश्वर करा रहा है।
तो ये एलिबी दे के वो बचने की कोशिश करते हैं। एक इसकी हमारे गुरुजी बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे कि एक माली था, तो बड़ा सुंदर उसने बाग सा बना रखा था, बड़े सुंदर फूल पौधे पेड़ सब लगा रखे थे उसने। एक बार क्या हुआ, वैसे मैंने पहले ही बताई है लेकिन ये चीजें बार बार सुनने में याद रह जाती हैं। उससे ना एक गौ मर गई गलती से, कुछ भी रीजन था, तो गौ हत्या का पाप आ गया उसके सामने। तो उसने कहा भी आपने गौ हत्या की है तो भाई अब आपको इसका फल भोगना पड़ेगा। अब वो भी बड़ा चालाक था दुर्योधन की तरह। उसने कहा जी बात ऐसी है, हाथ के देवता तो इंद्र है, तो उन्होंने जो कराया मैंने कर दिया, तो भाई आप इंद्र को पकड़ो, मेरा क्या मतलब इसमें। हमारे यहाँ ना शास्त्रों में सब बताया गया है, हाथ के देवता इंद्र हैं, पैरों के देवता विष्णु हैं। हम जो चरण स्पर्श करते हैं ना, मतलब कि हमने विष्णु को स्पर्श किया ओ, शास्त्रों के हिसाब से, ओके। कि हमने विष्णु भगवान को स्पर्श किया। तो हाथ के देवता इंद्र है। अब गो हत्या भी चकरा गई, बंदा बड़ा चालाक था, आंसर बड़ा चालाकी वाला था। उसने कहा भी ये तो इंद्र ने करी है, हाथ का देवता इंद्र है, उसको पकड़ो। अब गो हत्या इंद्र के पास चली गई। तो इंद्र को उसने कहा जी ऐसे ऐसे गो हत्या हुई है, अब वो फल तो किसी को भोगना पड़ेगा। तो मैं वहां गई थी, तो उसने कहा कि भी मेरे हाथ के देवता तो इंद्र है और उन्होंने ये कराया काम, तो ये तो जी अब आपको पाप भोगना पड़ेगा। अब इंद्र भी बड़ा चक्कर में आ गया, उसने कहा यार बड़ा ही सियाना आदमी है अब ये तो कोई। तो अब इंद्र जी ने क्या किया, उन्होंने कहा जी मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं फल भोग लूंगा, मुझे एक दिन का समय दो। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो इंद्र जो था अगले दिन सवेरे सवेरे उठे और अपना उसके बाग में खड़े हो गए जाके, और बड़े मुस्कुराते हुए देखने लगे पेड़ों को पौधों को, सब अपना बड़ा खुश हो रहे थे। और देख लिया उन्होंने कि वो भी ना वहीं कहीं किसी पेड़ के नीचे कुछ खुरपी उर्पी कर रहा होगा। तो उसको सुनाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई क्या बाग है ये, वो आदमी मिल जाए जिसने ये बाग बनाया तो मैं उसके हाथों को चूम लूं। क्या शानदार सुगंध आ रही है, क्या अच्छे फूल लगे हुए हैं, क्या अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। वो सुना उसने और वो दौड़ा दौड़ा आ गया। उसने कहा जी कौन है आप। उसने कहा जी मैं तो बस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा भी इतना सुंदर, मैंने आज तक जिंदगी में मैं स्वर्ग तक में ऐसा बाग नहीं देखा जैसा आपने बना रखा है। तो ये बताइए कैसे बनाया आप, कैसे बना ये। तो लगा बड़ी बड़ी डींगे डाकने, ये देखो जी ये पेड़ है, ये मैं वहां से लाया था, मैंने बचपन में इसको किया, इसकी पूरी गुटाई की, ये की वो की, इसको पानी दिया, ये दिया वो दिया। और फिर उसने कहा जी ये फूल कैसे, ये फूल मैं वहां से लाया था, मैंने यहाँ लगाया, ये किया वो किया, और अपना लगा वो अपनी शेखी बगाने। अब जब थोड़ी देर हो गई तो इंद्र अपने सूर्य रूम में गए, उसने कहा साले ये पार्क तो तू बाग तो तूने बनाया, और जो गऊ मारी तो वो मैंने मारी। तो गौ हत्या को बुलाया, लो भी पकड़ो इसको साले को, मतलब बाकी सारे अच्छे अच्छे काम तो तूने किए और जो बुरा काम हुआ वो मेरी जिम्मेवारी। तो ऐसे भी होते हैं। तो असुर लोगों को प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मीन्स अच्छे कर्म करने में मन नहीं लगता, निवृत्ति जो निषेध किया जाता है वो काम करते रहते हैं। अब ये देखो, जैसे बाइबल है, बाइबल में क्लियर कहते हैं अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो। अब वो जितने भी ये सारे गौएं खा जाते हैं, गौ मांस और ये वो सारा अपना, ये ईसाई सबसे ज्यादा मीट वीट खाते हैं ऑब्वियसली, मोमडन्स भी खाते हैं लेकिन ईसाई भी पूरा मीट खाते हैं। अब इनसे किसी ने पूछा जी आपके शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। कह रहे नहीं, इन जानवरों में आत्मा नहीं होती ना, इसलिए हम इनको मार के खा जाते हैं। अब ये एक नई थ्योरी बना के उन्होंने कर दी शुरू। बाइबल के अंदर क्लियर ये है कि भाई हिंसा का निषेध है, इसके बावजूद सारे जानवर काट काट के खा रहे हैं। तो ये आसुरी संपत्ति है, ये आसुरी गुण है, निवृत्ति, जो चीजें निषेध हैं उनको भी कर रहे हैं, और जो चीज करनी चाहिए वो करते नहीं। ना शोचम, इनमें पवित्रता भी नहीं होती। तो पवित्रता किसकी होनी चाहिए, ना तो ये बाहर से पवित्र होते हैं ना अंदर से पवित्र होते हैं। भाई कुछ भी कहो, हमारे यहाँ वो टॉयलेट पेपर वाला सिस्टम तो गलत ही माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में। जो भी है, और पवित्र लोगों का सम्मान भी नहीं करते।
ना शोचम, पवित्रता नहीं होती, ना अपी च आचारो, आचारो मीन्स आचरण, इनका आचरण भी शुद्ध नहीं है। अब एक इसमें आती है कि रावण जो था ना, एक बार नल कुबेर थे, नल कुबेर कुबर थे, वो कुबेर के पुत्र थे। तो नल कुबर की प्रेमिका थी रंभा, जो एक अप्सरा है ना रंभा, वो थी। रावण ने रंभा को देखा तो उसका रेप कर दिया, सुंदर बहुत थी। तो नल कुबर ने उसे शाप दिया था कि आज के बाद अगर तू किसी स्त्री से जबरदस्ती करेगा तो तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो रावण जब सीता को लाया, जबरदस्ती नहीं कर पाया वो सीता से, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने जबरदस्ती करी तो मेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तो आचरण शुद्ध नहीं होता, कुछ भी कर लेते हैं। उनमें सत्य भी नहीं होता, न सत्यम तेषु विद्यते। अब इसमें भी रावण का एक एग्जाम्पल आता है कि भाई रावण ने चारों तरफ फैला दिया कि मेरे को सीता ने कहा है भी 1 साल तक अगर राम मुझे लेने नहीं आए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब ये कहीं से भी सत्य नहीं था। जबकि कभी आप वो पढ़ो सुंदरकांड, तो उसमें सीता माता जब वो हनुमान जी आते हैं तो वो सीता माता कह रही होती है कि मैं कैसे भी अपना शरीर त्याग दूं, कैसे भी अपना शरीर त्याग दूं, बल्कि वो तारों को देख के कहती है हे तारों, तुम कुछ अग्नि वग्नि मेरे ऊपर फेंको ताकि मेरा शरीर जल जाए, मैं और जीना नहीं चाहती। और रावण ने वो झूठ फैला दिया वहां पे कि सीता ने कहा है जी कि भाई 1 साल अगर राम मेरे को लेने नहीं आ पाए तो मैं तुमसे शादी कर। तो न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य भी नहीं होता उनमें, सच्चाई भी नहीं होती, कुछ भी झूठ बोलते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। आगे है असत्यम अप्रतिष्ठम, असत्यम प्रतिष्ठम, दे जगत आहुर अनीश्वरम, दे जगत हाहु निश्रम, अपरस्पर संभूतम, अपरस्परम संभूतम, किम अन्यत काम अहेतुकम। किम अन्यथ काम हेतुकम। ये जो आसुरी सोच वाले हैं ये सोचते हैं कि जगत एक माया जाल है, असत्यम, मिथ्या है। भगवान जबकि गीता में कहते हैं अनित्यम असुखम, ये जगत जो है अनित्य है। अनित्य मीन्स जो सदा रहने वाला नहीं है, परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है। ये कहते हैं कि जगत एक माया जाल है, मिथ्या है और पदार्थ मात्र है, सिर्फ मेटलिस्टिक है। जगत अप्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठम, अर्थात कोई भी ये देखने वाला नहीं है कि पाप कौन कर रहा है या पुण्य कौन कर रहा है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। जबकि सच्चाई क्या है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, चित्रगुप्त जी ने 2 देवता हमारे अंदर बिठा रखे हैं जो आपका सारा देखते रहते हैं, पुण्य क्या किए और वो क्या किए। और जब मृत्यु लोक के बाद जब आदमी यमलोक में जाता है तो सारा उसका हिसाब किताब होता है। और जबकि ये असुर लोग क्या सोचते हैं, और भैया कुछ नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं होता, ऐश करो मजे लो, जो जो चीजें भगवान ने ये सब चीजें मजे लेने के लिए बनाई हैं, इनको अपना खाओ पियो और ऐश करो। जगत आहुर अनीश्वरम, अनीश्वरम मीन्स इस जग का, इस संसार का कोई ईश्वर नहीं है। जबकि गीता में 25 जगह भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, ईश्वर तो सबके हृदय में रहता है, मैं जो ईश्वर हूं सबके हृदय में रहता है। तो ये कहते हैं कि कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, बस अपना जिंदगी को खाओ पियो मौज करो। फिर कहते हैं अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर संभूत मीन्स कि ये तो सेक्स बना हुआ है और सेक्स से ही पूरी दुनिया पैदा होती है, इसमें ईश्वर ईश्वर का क्या मतलब। अपरस्पर संभूतम, ये जितना भी उद्भूत हुआ है सारा जगत, ये सारा उससे हुआ है और बिना किसी आत्मा के है। वैसे अगर हम गुरबानी पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक आता है कि जगत कैसे के जीव कैसे बनते हैं। तो उसमें आता है अंडज जेरज स्वेदज उद्भिज, ये गुरबानी के अंदर आता है भी 4 तरीके से जीव पैदा होते हैं। सबसे पहले अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, मुर्गी का अंडा, ये सब अंडे से। फिर दूसरे होते हैं जेरज, जेरज होते हैं जैसे हम लोग,
कि एक थैली बन जाती है पेट के अंदर, माँ के अंदर, उस थैली के अंदर बच्चा होता है। तो मैमल्स ज्यादातर जितने भी होते हैं ना, इवन हवेल मछली जो होती है, उसका भी इसी तरह बच्चा पैदा होता है। वो भी झिल्ली के अंदर होता है, जब बच्चा बाहर आता है तो फिर झिल्ली फट जाती है। तो ये जेरज होते हैं। फिर होता है उद्भिज। उद्भिज होते हैं जो अपने आप प्रकट होते हैं बीज के अंदर से, जैसे पेड़ पौधे, ये सारे इनको उद्भिज कहा जाता है, जमीन को फाड़ के प्रकट होते हैं। फिर होते हैं स्वेदज। स्वेदज होते हैं जो अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये जैसे हमारे सिर की जुएं, ये पसीने से पैदा हो जाती है। इसी तरह बड़े सारे मच्छर या काफी सारी चीजें, ये खटमल वगैरह, ये सब भी अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो चार तरीके से जीव पैदा होते हैं: अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज। अंडे से पैदा होते हैं, जेरज के थ्रू पैदा होते हैं, जेर। जैसे वो कहते नहीं थे, पता नहीं आप लोगों ने सुना कि बिल्ली की जेर बड़ी मशहूर होती है, लोग घर में रखते हैं कि धन आएगा। तो बिल्ली का जो बच्चा होता है तो उसकी जो वो होती है, बिल्ली खा जाती है उसे, क्योंकि वो प्रोटीनियस होती है। लेकिन लोग वो अपना वो भी पता नहीं चुरा चुरू लेते हैं, कुछ करते हैं। तो बड़े लोग तंत्र वाले, विद्या वाले, वो कहते हैं जी बिल्ली की जेर ले आओ तो आपके धन की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब वो ऐसे भी बड़ी सारी चीजें हैं। तो इनका भी ये अपरस्पर संभूतम, ये जितना भी संसार है ये तो भैया आपस में सेक्स कुछ करके ही बना है। इसमें ईश्वर का क्या लेना देना। किम अन्यत काम अहेतुकम। इस संसार में आए हो तो इस सेक्स के अलावा या पदार्थों को भोगने के अलावा और क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। खाओ पियो और ऐश करो। कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसका आधार नहीं है, कुछ नहीं। कोई पाप पुण्य नहीं हो रहा, जो तुम्हारा मन है वो करो। वो इस तरह की सोच वाले होते हैं। आगे, एताम दृष्टिम अवष्ट भया एताम दृष्टिमवृत्तिमेव नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धया नष्टात्मानोन अल्पबुद्धिया प्रभंति उग्र कर्माण्य कर्माणि क्षयाय जगतो हितः। क्रियाए जगोतहिता। तो कह रहे हैं जी, इस तरह की सोच वाले, इस तरह के निष्कर्षों को मानते हुए वह अपना मानव जीवन, ये लोग अपना जीवन भी नष्ट कर देते हैं। और ये लोग बुद्धिहीन है, अल्प बुद्धिया, बुद्धि नहीं है इनमें ढंग की। और ऐसे लोग भयावह कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, गलत गलत काम करते हैं। और ये जो कार्य करते हैं इससे संसार का विनाश ही होता है। एग्जाम्पल, अब ये मिसाइलें बन रही हैं, एटम बम बन रहे हैं, वियाग्रा, अब ये एक नया एक सिस्टम आ गया LGBTQ। मतलब ये सब क्या है? अननेचुरल चीजें। तो ये कहाँ ले जाएंगी? ये विनाश ही करेंगी, मानव जीवन का भी विनाश करेंगे। मतलब जितने भी ये काम करते हैं बेसिकली, इनका जो सोच है, अपना भी नाश करेंगे और मानवता का भी नाश करेंगे। और लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़े प्रबुद्ध साइंटिस्ट, प्रबुद्ध अपना वो सोशल इंजीनियरिंग के ज्ञाता, ये सब समझते हैं। लेकिन ईश्वर के हिसाब से, कृष्ण भगवान के हिसाब से, ये सारे आसुरी सोच वाले लोग। आगे है, कामम आश्रित्य दुष्पूरम कामामाश्रे दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता दम्मनामनातिता मोहाद घृत्वा असत ग्रह्यान मोहादग्रते प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। कभी ना तृप्त होने वाली इच्छाएं, इनका आश्रय लेकर गर्व में चूर, मोहग्रस्त होकर सदैव नाशवान वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कार्यों करने में लगे रहते हैं। और इनके जो व्रत होते हैं वो भी अपवित्र से व्रत होते हैं। एक बार एक उसमें आता है, एक बेदोहा नाम का असुर था। मैंने को बताया ना, जितने संत लोग होते हैं ना चतुर्मास करते हैं। चातुर्मास क्या होता है? ये जो बारिश का टाइम होता है ना, पहले लोग क्या करते थे, संत इधर उधर जाया करते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम होता था, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये किसी भी गांव के बाहर बैठ जाते थे। क्योंकि इन्हें पता था रास्ते बंद हो जाएंगे, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो संतों की भाषा में उसे चातुर्मास कहा जाता है। आज भी जैनियों के ना गुरु गुरु कहीं भी जाओ, जहाँ पे भी जैन समुदाय होगा,
तो उनके वो जो बड़े बड़े गुरु होते हैं वो चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास करते हैं मतलब वो लोगों के घर आते हैं और अपना, बेसिकली तो पुराना कंसेप्ट है ये बहुत, लेकिन आजकल तो रास्ते रास्ते बन गए, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में कच्चे रास्ते होते थे तो संत चातुर्मास किया करते थे। चातुर्मास होता था किसी भी एक गांव के बाहर रुक जाते थे और वहां लोग अपना उन्हें सेवा वेवा करते थे। फिर जब मौसम, बारिश का मौसम खत्म हो जाता था फिर वो अपनी यात्रा आगे कर लेते थे। तो एक बेदोहा नाम का राक्षस था, वो चातुर्मास में क्या करता था कि पहले मास में उन लोगों का मांस करता खाता था जो स्त्रियां उपवास करती थी। जो क्या? दूसरे मास में उन लोगों के मांस खाता था जो जटाधारी वो होते थे, अच्छा अच्छा। लोग होते थे। तीसरे महीने में जो ब्रह्मचारी लोग होते थे उनका मांस खाता था। और चौथे महीने में बच्चों का मांस खाता था। अशुचि व्रता, अपवित्र व्रत इन्हें कहा जाता है। कि वो अपने हिसाब से कुछ भी, मतलब वो मान लेंगे और अपना वो करने लग जाएंगे, मतलब जो उनकी बुद्धि गएगी वही करें। तो वो भगवान ने कहा कि इच्छाओं के अंदर दबे हुए, दुष्पूरम कभी ना पूरी होने वाली इच्छाएं, और दंभ मान अपना ही अपना सिस्टम बनाए हुए हैं, और अपना मुहाद, मुहाद मीन्स अज्ञान से भरे हुए, और प्रवर्तनते अशुचिरिवता, अपवित्र व्रतों का पालन करते हैं। लेकिन कई दफा क्या है, लोग बड़ा उन्हें वो समझते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़े महात्मा है, एक पैर पे खड़े हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भगवान मना करते हैं ये सब चीजों से। कह रहे हैं कोई एक पांव पे खड़े होने की जरूरत नहीं, कोई हाथ ऊपर खड़े करने की जरूरत नहीं, ये सब अपवित्र व्रत है। आप भाव अच्छा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, खत्म बात। लेकिन आजकल उनका बड़ा नाम हो जाता है 2 मिनट में, जो ऐसे एक टांग पे खड़े हैं, हाथ ऊपर करके खड़े हैं, जट्टा लगा के बैठे हैं, पेड़ के ऊपर टंगे बैठे हैं पिछले 50 साल से। कह रहे ये सब नहीं चाहिए। आगे इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं 11-12 को। चिंताम अपरिमयाम, चिंताम चिन्तामपरिमेयाम् जब प्रलयंताम उपाश्रिता, च प्रयन्ता प्रलयन्तम् आश्रिताः काम उपभोग परमा, काम कामोपभोग उपभोगपरमा कर्मा एतावत् इति निश्चिता, एतावद् इति निश्चिता आशापाशतैर्बद्धा, आशापाशास्पतिबद्धा काम क्रोध प्रायणा, काम काम क्रोध क्रोधपरायणाः परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम, ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेन अर्थ संचयान। अन्यायेन अर्थे संचयान्। हाँ, चिंताम अपरिमयाम, प्रलयताम उपासिता, प्रलय मीन्स मृत्यु तक ये दुनिया भर की चिंताओं में से ग्रस्त रहते हैं। कभी इन्हें बच्चों की चिंता है, कभी काम की चिंता है, कभी किसी और चीज की चिंता है। मृत्यु पर्यंत, प्रलयताम, मृत्यु पर्यंत ये चिंताओं के ही जाल में फंसे रहते हैं। और काम उपभोग कर परमा, इनका परम उद्देश्य है इंद्रियों की तृप्ति करना, इच्छाओं की पूर्ति करना, इन्हें और कोई लेना देना। काम उपभोग परमा, परम लक्ष्य क्या है? इच्छाओं की पूर्ति। एतावत निश्चिता, दिमाग में उनके ऐसा ही है। आगे, आशा पाश तैर्बद्धा, आशाओं के पाश, पाश होता है ये गले में जो रस्सी डालते हैं, क्या कहते हैं इसे, फांसी। तो इच्छाओं की फांसी इनके गले में हमेशा लगी रहती है, इच्छाओं से भरे रहते हैं। शताइर बद्धा, शताई मैंने होता है 100, सैकड़ों आशाओं इनके मन में चलती रहती है, लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर, और काम क्रोध प्रायणा, काम और क्रोध के अधीन हो जाए। भाई इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, सीधी सी बात है। तो काम और क्रोध में लीन होकर, ई हंते काम भोगार्थम, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अन्यायनेन अर्थ संचयन, अन्याय, अन्यायनेन मीन्स अन्याय से, अविधि पूर्वक से अर्थ संचयन, अर्थ होता है धन, धन का संग्रह करते रहते हैं, संचय करते रहते हैं कि इस धन से हम ये उल्टे पुल्टे काम करेंगे। उनका यही एक एम है। तो मृत्यु तक अपार चिंताओं में भरे रहते हैं, इच्छा रूपी शत्रु का आश्रय लेते हैं, मरते दम तक अनंत चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति ही
इनके जीवन का लक्ष्य है। और मृत्यु के बाद जीवन का इनको विश्वास नहीं होता, इसलिए इनका होता है भी ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति की जाए। सैकड़ों आशाओं के पांत पे बंधे रहते हैं, काम और क्रोध से भरे रहते हैं। फिर इसके बाद अन्याय से धन उपार्जन करते हैं और उस धन को फिर वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा डालते हैं। तो ये असुर लोगों की वो है। आगे आगे भी तीन चार इकट्ठे ही ले लेते हैं। ये बेसिकली यही है कि असुर लोग कैसे कैसे होते हैं। तो ये ऐसे वो है। असो मया हता शत्रुर असो असो में शत्रु अनिशे च प्राण अपि अस्थि नीचन अनाति क्या रह गया? ईश्वरो अहम। 13, हाँ वही 13 14 रह 13 से 15 वाला रह गया। हाँ सॉरी 13 था, सॉरी। हाँ, इदम मध्य मया लब्धम इदे मध्यम मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम नम प्राते मनोर इदम अस्ति इदम अपि इदम अस्ति दीपि मे भविष्यति पुनर्धनम मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हता शत्रुर असो माय हता शत्रु हनिष्ये च प्राण अपि अनिश्चित चपारपि ईश्वरो अहम अहम भोगी ईश्वरो हेम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी सिद्धो हेम बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवानस्मि आधयो अभिजान मी को अन्यो अस्ति सदृशो मया को अन्यो असति शत्रुष मया यक्षे दासमि मोदिष्ये यक्षे दास्यमि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिताः इति अह्यानि विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता अनेक चित्रविभ्रांता मोह जाल समावृताः मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। पतन्ति नरके असुचो। हाँ, इसको ले लेते हैं, ये एक एक लाइन पे ले लेते हैं। इदम मध्य मया लब्धम, मेरे पास आज इतना धन है। इमम प्राप्त से मनोरथम, और इस धन से मैं इस अपनी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। इदम अस्ति इदम अपि, आज मेरे पास इतना है। मैं भविष्यति पुनर्धनम, आज मेरे पास 100 करोड़ है, कल मेरे पास 1000 करोड़ होगा। इसी बस मोहजाल में फंसे रहते हैं। असो मया हता शत्रुर, आज मैंने अपने इस शत्रु को मार डाला। हनिश्चय चा प्राण अभी, अब जो मेरे बाकी रह गए हैं इनको भी मार डालूंगा। ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूं। जैसे हिरण्यकश्यप, विष्णु का नाम नहीं लो, मेरा नाम लो। ये जितने भी असुर हो ना, ये हमेशा बस अपने आप को भगवान से ऊपर ही मानते हैं। अहम भोगी, ये जितने भी भोग पदार्थ हैं ये मेरे लिए हैं। सिद्धो अहम, सिद्ध भी मैं ही हूं। अहम बलवान सुखी, बलशाली भी मैं ही हूं और सुखी भी मैं हूं। मेरे जैसा सुखी कौन हो सकता है। आड्यो अभिजनवान अस्मि, आड्यो में अभिजनवान अस्मि, कि मैं बड़े कुलीन उसमें खानदान का हूं। को अन्य अस्ति सदृशो में आ, मेरे जैसा और अन्य कौन है, कोई है ही नहीं। यक्षे, यज्ञ करूंगा। दास्यामी, दान दूंगा। मोदिष्ये, आनंद से रहूंगा। इति अज्ञान भी मोहिता है, ऐसे अज्ञान से वो मोहित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, चित्त में अनेक इनके विकार होते हैं। मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से भरे रहते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा धन, ये मेरा, इस तरह के मोह में जाल, मोह के जाल में हमेशा फंसे रहते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, अपनी इच्छाओं को पूरी करने में ही लगे रहते हैं। पतंती नरके अशुचौ, ऐसे लोग मृत्यु के बाद अपवित्र नरकों के अंदर जाते हैं। वैसे शास्त्र में दो तरह के नरक बताए गए। एक में तो जिसमें यातनाएं दी जाती हैं, अभी आपको कोड़े मारे जा रहे हैं या वो मतलब हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां ठीक है। दूसरे होते हैं कि भी जिसमें परिस्थितियां खराब हैं, आपको कोई यात्रा दी जा रही, परिस्थितियां खराब है। भाई कुंभी पार्क वो है, भाई वो मल मूत्र का एक वो कुंड है, उसके अंदर डाल दिया आपको। भाई आपको कि डंडे नहीं मार रहा, लेकिन
स्थितियां अपवित्र है। और दूसरे तरह का नरक क्या है, जिसमें स्थितियां ठीक है लेकिन आपको पिटाई पिटाई हो रही है, यातनाएं हो रही है। तो वो कह रहे हैं पतंते नरके अशुचौ, ऐसे अपवित्र नरकों में मरने के बाद ये गिरते हैं। मैं तो इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ना ये बस ये समझने वाली बात ही है अभी क्या है, क्या ठीक है? है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, एक एक लाइन में ही मैं बताता चलूंगा। फिर है आत्मसंभाविता शब्दा, आत्मसंभावित आत्म धन मान मदान्विता, धन मान धन मान मानविता, जयन्ते नाम यज्ञस्ते, यन्ते नाम यज्ञ से, दम्भेन अविधि पूर्वकम, दम्भेन विधि पूर्वकम, आत्मसंभाविता, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धा, कभी ना झुकने वाले, धन मान मदान्विता, हमेशा अपने संपत्ति का घमंड करने वाले, यजंते नाम यज्ञ से, मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त और विधि विधान का पालन ना करके उल्टे सुल्टे यज्ञ करने वाले, अपने हिसाब से यज्ञ करने वाले कि भाई मेरा इतना नाम हो, लोग देखें जी मैंने इतना घी डाल दिया यज्ञ के अंदर, इतनी मैंने वो सामग्री डाल दी, ये सब लोगों को दिखाने, दम्भेन अविधि पूर्वकम, दम्भ से, अहंकार से ये यज्ञ करने वाले। और यज्ञ भी कैसा करना है, अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करना। तो आत्मसंभाविता होता है जो अपने आप को अत्यंत सम्मानित मानता है, स्तब्धा है जो खंबे की तरह खड़ा है, कभी ना झुकने वाला है, और धन एवं मान का मद है इनके इनके अंदर, और यज्ञ के नाम पर अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो एक एक लाइन में ही चलते हैं, इसे आज मैं खत्म करना चाहता हूँ। अहंकारम बलम दर्पम कामम, अहंकारम बलम दर्पम कामम, क्रोधम च संश्रिता, क्रोधम च संश्रिता, माम आत्मा परदेहेषु, माम अर्थमा परदेशेषु, प्रदिशंतो अभ्यसूयका। प्रदिशन्तो न अभ्यसूयका। अब ये लोग किसमें है, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम क्रोध का आश्रय लेकर अपने शरीर में और दूसरे के शरीर में भगवान कहते हैं जो मैं ईश्वर बैठा हुआ हूं, मुझे ये मतलब मुझे भी दुख पहुंचाते हैं। भाई भगवान तो सभी के शरीर में बैठा हुआ है, तो जब ये ऐसी हरकतें करते हैं तो अपने शरीर में भी बैठा हुआ भगवान और दूसरों के शरीर में भी बैठा हुआ भगवान इनके कृत्यों से दुखी हो जाता है। तो ये भगवान का इसमें कहते हैं। आगे है तान दिष्टा क्रूरान संसारेषु, तानादिश्यति क्रूरान् संसारेषु, नराधमान, नराधमान्, क्षिपामि अश्रुभन आशु अशुभान आसिरीषु एव, क्षिपामि संप्राशु भावना सुरेशु वेश योनिषु। योनिषु। हाँ, तान हम द्विषताः, भगवान ही कह रहे हैं ऐसे लोगों को, तान अहम, अहम मैंने मैं, तान मैंने ऐसे लोगों को, द्विषताः जो द्वेष करने वाले हैं, क्रूरान क्रूर लोग हैं, संसारेशु नराधमान, संसारों के सबसे अधम व्यक्तियों में जिनकी गणना होती है, ऐसे लोग अधम हैं, द्वेष करने वाले हैं, क्रूर हैं, और इस संसार के अधम लोगों में जिनकी गिनती होती है। छिपामी, छिपामी होता है फेंकता हूं, अश्रम, अश्रम होता है बार बार, अशुभान, अशुभान इस अशुभ, आसुरेशु एव योनिषु, अशुभ आसरी योनियों में मैं बार बार इन्हें फेंकता हूं। जो बहुत ज्यादा क्रोध करता है, शास्त्र ये कहता है, गुरबाणी ये कहती है कि अगले जन्म में वो सांप की योनि में जाता है। अंत समय जो धन को सिमरे, सर्प योनि वो बल बल बिसरे। तो इसमें भगवान इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो अधर्मी है, अहंकार के बल में है, इच्छाओं के अंदर ही फंसे हैं, क्रोध के अंदर फंसे हुए हैं, उनको मैं, ऐसे जो द्वेष करने वाले क्रूर लोग हैं और इस संसार के अधम लोग हैं, इनको मैं बार बार अशुभान आसुरेशु एव, अशुभ आसुरी योनियों में बार बार मैं फेंकता हूं। आगे है आश्रम योनि आपन्ना, आसुरी योनि आपन्ना, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम अप्राप्य एव कौन्ते,
माम अप्राप्येऽपि अन्ते ततो यान्ति अधाम गतिम। ततो यान्ति अधमां गतिम्। तो पहले वाले में उन्होंने कहा कि उन्हें मैं अशुभ आसरी योनियों में बार बार डालता हूं। अब उन्होंने कहा आसरम योनि आपन्ना, उन आसरी योनियों में बार बार मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे पता नहीं कितने जन्म उनके व्यर्थ हो जाते हैं। हर उनको बार बार आसुरी योनि मिलती है, अधम योनि मिलती है। और उस अधम योनियों में क्या होता है, माम अप्राप्य एव, वो मुझे प्राप्त नहीं करते। कहाँ जाते हैं, तो यान्ति अधाम गतिम, बार बार अधम गति को ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहां तक भगवान ने बताया आसुरी जो लोग हैं उनकी क्या आचरण है और क्या उनकी फाइनल गति है। अब ये 3-4 श्लोक बड़े अच्छे हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनाः द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभम कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदम, नरक के 3 द्वार हैं। भगवान ने यहां बताया नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, जो कि इंसान को अधम योनि में ले जाते हैं। कौन से हैं, कामा, क्रोधा तथा लोभा। काम, क्रोध क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार। तस्मात, इसलिए, एतत् त्रयम, इन तीनों को तजेत, छोड़ दो। तो नरक के कौन से 3 द्वार हैं, काम, का क्रोध और लोभ। ठीक है, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्त्यै कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैर्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनाश्रया आचरते आत्मनाशयस्य ततो याति परां गतिम। ततो याति परम गतिम्। हाँ, एतैर्विमुक्तः, जिसने इन तीनों चीजों को छोड़ दिया। एतैर मैंने ये जो काम, क्रोध, लोभ, जिसने इन तीनों को छोड़ दिया, विमुक्तः, मुक्त हो गया। तमो द्वारैर्त्रिभिर्नरः, ये जो अज्ञान के 3 द्वार हैं, इसको जिसने छोड़ दिया। आचरती आत्मना श्रेया, वो फिर अपने कल्याण के लिए कार्य करता है। आचरती मैंने आचरण, आत्मना अपना आचरण, श्रेय, श्रेय मीन्स एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। प्रेय मार्ग होता है इच्छाओं वाला मार्ग, श्रेय मार्ग होता है ईश्वर का मार्ग। फिर वो ईश्वर के मार्ग पे चलना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद क्या आता है, याति ततो याति पराम गतिम। और फिर जब वो इस श्रेय मार्ग पर चलना शुरू कर देता है तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने इसमें क्लियर कहा कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। और जो इसको छोड़ देता है उसका आचरण फिर वो शुद्ध होता ही चला जाता है। और जब आपका आचरण शुद्ध हो जाता है तो याति पराम गति, आप परम गति को प्राप्त हो जाते हो, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो, ईश्वर के धाम को प्राप्त हो जाते हो। ठीक है, ये शास्त्र विद्धि उत्सृज्य ये शास्त्रे विद्ये वर्तते काम कारता वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न सुखम न पराम गतिम्। तो ये कहते यह मैंने जो शास्त्र विधिम, शास्त्र की विधि को उत्सृज्य मैंने छोड़ देता है। जो शास्त्र विधि से कार्य नहीं करता या शास्त्र की विधि को छोड़ देता है और क्या करता है, वर्तता है काम कारता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। अब जो शास्त्र कह रहा है उससे शास्त्र से कोई मतलब नहीं, जो उसकी इच्छा है उस हिसाब से काम करने लगता है। क्या होता है उसका, ना सिद्धि में आपनोति, कोई मोक्ष वोक्ष सिद्धि विद्धि प्राप्त नहीं होती। ना सुखम, सुख भी प्राप्त नहीं होता। देख अतुल, मैं बार बार कहता हूँ कि शास्त्र के हिसाब से सुख ये नहीं है कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास ये है। सुख का मतलब हम शांत कितने हैं। हम्म, हम्म
तो जहां ये सुख शब्द आता है, तो सुख का मतलब ये नहीं कि गाड़ी बंगला ये वो बीवी बच्चे, नो। इन सब के होते हुए भी आप शांत हैं कि नहीं, असली सुख तो वो है Yeah. जब आपका मन शांत। न पराम गति, कोई अच्छी गति भी प्राप्त नहीं हो किसको, जो शास्त्र विधि शास्त्र के हिसाब से कार्य नहीं करता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उल्ट पुल्ट ये वो जैसा उसके मन में आता है वैसा करेगा। ठीक है। अब लास्ट श्लोक बड़ा अच्छा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते तस्मात् शास्त्रं शास्त्रं प्रमाणं ते प्रमाणते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ कार्ये अकार्ये कार्ये कार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम ज्ञात्वा शास्त्रं शास्त्रविधानं कृतं कर्म कर्तुम इ अर्हसि। कर्म कर्तुमिह अर्हसि। हम्म, तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि भी शास्त्र प्रमाणम ते, हे अर्जुन, कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। कार्य मीन्स जो कार्य करना चाहिए, अकार्य मीन्स जो कार्य नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई इसका प्रमाण क्या है, शास्त्र। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि गुरु, हमारे जो गुरु होते थे ना, वो ये कहते थे कि शास्त्र जो है वो आपकी माँ है, क्योंकि माँ ही बता सकती है कि तुम्हारा पिता कौन है, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो यहां भगवान कह रहे हैं क्या करना है तुझे, नहीं क्या क्या नहीं करना, इसका प्रमाण शास्त्र से ले। हमारी मनु संहिता है, हमारे और जो वेद हैं, या गीता है या भागवत है, क्या कहती है, इसको प्रमाण मानना चाहिए, इस पे कोई संदेह नहीं करना चाहिए। गीता ने अगर कह दिया भी सारे कर्म तू मुझे अर्पण कर दे और मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, तो इसको मान लो, इसमें कोई संशय नहीं करना। ये बहुत बड़ा श्लोक है। मतलब तर्क को तर्क मत करो, मतलब ये तो तुम्हारे लिए एक अटूट सत्य है। अगर गीता कह रही है कि भैया ये दैवीय गुण है, तो वो दैवीय गुण है। अगर गीता कह रही है ये असुर गुण है, तो असुर गुण है। अगर गीता कह रही है भी ये काम करने से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा, तो ईश्वर प्राप्त होगा। अगर गीता कह रही है भी ये काम करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसके अलावा कुछ नहीं प्राप्ति होगी, तो ऐसा ही होगा। कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये भगवान ने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दी, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो। क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इसमें शास्त्र प्रमाण, वो फाइनल अथॉरिटी। देखो, गुरु भी ना चीजों को अपने हिसाब से कई बार कह देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे बड़े गुरु आए हैं, उनसे कोई क्वेश्चन पूछते थे, तो वो कहते थे भी शास्त्र के हिसाब से ये है और आपको ऐसे ही करना चाहिए। संसार के हिसाब से ये है, शास्त्र के हिसाब से ये है। और बाकी भी वो कहते थे हम तो शास्त्र के हिसाब से चलेंगे। अगर शास्त्र कह रहा है भी इस समय रात में दिन वो सूर्य निकला हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि ये सूर्य निकला हुआ है, खत्म बात। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। तो वही उन्होंने ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम, जैसे शास्त्र का विधान उत्तम मैंने कहना, जैसे शास्त्र का विधान कहता है, कर्म कर तुम ही अर्सी, तुझे ऐसे ही कर्म करने चाहिए। अगर शास्त्र एक चीज को मना करता है, तो उसमें क्वेश्चन मत करो। अगर शास्त्र एक चीज को कहता है ये करो ऐसे, तो ऐसे ही करो, क्वेश्चन मत करो। ये भगवान ने बहुत बड़ी बात की है। इसलिए कभी भी ना शास्त्रों के ऊपर तर्क वितर्क मत करो। कोई कर भी रहा हो ना, तो उसे कहे यार ठीक है, तू बहस मत कर।
ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि देखो भगवान आके तो कुछ बताने नहीं वाले। गुरु भी कई दफा अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी कह देते हैं, गुरु फिर भी अपने संप्रदाय बना लेते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी शास्त्र है। फाइनल अथॉरिटी शास्त्र है। तो शास्त्र के विधान को जानकर ही कर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 16वां अध्याय खत्म होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषदो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैव असुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। 16वां अध्याय दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति, यहाँ पे हमारा आज ये खत्म। ठीक है, गुड। आज मैंने ज्यादा डिटेल नहीं ली क्योंकि ना इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। मतलब वैसे तो लंबे बड़े सारे एग्जांपल दे दो, ये दे दो, मोटा मोटा समझ आ गया भी आसुरी संपत्ति क्या है। मेन आसुरी संपत्ति है भी अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ना, खत्म बात। और उसके लिए उल्टे सीधे तर्क देकर अपनी बात को मनवा लेना। शास्त्र कुछ कह रहा है, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो यही बस आसुरी संपत्ति। तो आप शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो दैवीय गुण है आप में। आप शास्त्र के हिसाब से नहीं चल रहे तो वो फिर वो कहीं ना कहीं वो आपको गलत रास्ते पे ले जाए। और वो उन्होंने कह दिया भी आसुरी लोगों को बार बार मैं अशुभ योनियों में डालता हूँ और मुझे वो प्राप्त नहीं होते, वो तो बस अधम योनियों को ही प्राप्त होते रहते। लेकिन 9वें अध्याय में भगवान ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला था, अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामन में भाग। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर ये प्रण कर ले कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और ईश्वर की शरण में आ जाए, तो वो कहते हैं साधु रेव सा मंतव्या। भगवान उसको साधु की उपाधि दे देते। सम्यक व्यवस्थो ही सा, अगर उसने सम्यक प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं गलत रास्ते पे नहीं चल, लेकिन ये इच्छा आनी चाहिए ना। इच्छा आनी चाहिए। चलो, आई एम हैप्पी कि मैं ये कर पाया। मेरा आज मन था कि इसे आज खत्म कर दूं मैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत तह पुमान ये पठेत प्रीतेत पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता वैशोकादि वर्जिता। गीता अध्ययनशील से गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्रसज्य नैव सन्ति हि पापानि नैव हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं पुंसा जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम तकृत गीतांसि स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशिनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुकृतिक सुकृता कर्तव्य किम अन्नई शास्त्र विस्तरई किम अन्य शास्त्र विस्तरहि या संपद्मनाभस्य या सत्यं पदमाप्से मुख पद्मात् विनिसृता मुखपद्मात् विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदि को गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः गोपाल पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि
कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मापि एकम तस्य दिवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। वैसे ना मैं गीता का सार ना एक ही जाना है। दूसरे तीसरे अध्याय में भगवान ने यही कहा था कि आपकी जो इच्छाएं हैं ना, यही आपसे सारे गलत काम कराती हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से काम और क्रोध उत्पन्न होता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्रोध हो जाता है, और क्रोध आते ही फिर वो आदमी उल्टे सीधे काम कर लेता है। यहाँ पे भी भगवान ने यही कहा कि आसुरी लोग जो है अपनी बस इच्छाओं पूर्ति में लगे। तो संत लोग कहते हैं कांचन और कामनी, ये दो चीजें ही सबसे खतरनाक है। ये दो चीजें छूट जाएं तो अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति आ जाए। भाई देखो, सारा दिन दिन में इंसान क्या करता है? धन के पीछे भागता है, कांचन। और रात को हर आदमी को क्या चाहिए? सेक्स चाहिए। चाहे वो 80 साल का हो जाए, चाहे 100 साल का हो जाए, चाहे वियाग्रा खानी पड़े, चाहे कुछ खानी पड़े, ये दो ही चीज। जिसने इन दो चीजों को जीत लिया, देखो बड़े बड़े ऋषि भी देखो, फाइनली कोई रंभा के सामने अटक जाता है, कोई किसी के सामने अटक जाता है। तो धन का तो त्याग कर लेते हैं, लेकिन कामनी का त्याग नहीं कर सकते। तो जिस जीव में धन का और कामनी का त्याग हो गया, वो ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ गया। मैं पहले भी कई बार बताता हूँ, एक बड़ी अच्छा श्लोक है हमारे गुरु जी, चाह चमारी चुहरी। चाह मीन्स इच्छाएं, चमारी, चमारी है, चुहरी। सो नीचो तो नीच, इससे नीच कोई होता ही नहीं। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह ना होती बीच। या ईश्वर और जीव में एक ही फर्क है कि जीव की इच्छाएं बहुत है, ईश्वर में कोई इच्छा नहीं। चाह चमारी चोरी, सो नीचो तो नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, ये हे जीव तू तो ईश्वरी है, जो चाह ना होती बीच। तेरे ईश्वर में बस एक ही चीज है, इच्छा है, जो तुझे ईश्वर से अलग कर देती। चलो, अब ये बस 17वां रह गया, ये भी 2-3 दिन में हो जाएगा। फिर 18वां अध्याय तो फिर इन सबका संपूर्ण सार आ जाए। ओके।